जैसे कोयला जिसकी वजह से बिजली बनाना मुश्किल हो पा रहा है, या पेट्रोलियम या डीजल जिसके बारे में आप सोच रहे होंगे कि इसके दम पे आप अपने जनरेटर चला लोगे। मैं कहूँ कि एक मिडिल क्लास आदमी जितने हैं वो 10 घर मिलके जितनी बिजली बचा सकते हैं, उतना ही एक हायर अपर क्लास के घर में, सिंगल घर में बिजली की बचत हो सकती है। तो याद रखना, एक दिन ये संसाधन जब नहीं होंगे तो आपका जितना भी पैसा होगा वो किसी भी काम नहीं आएगा। सारी किताबें जलाकर अपने आप को गर्म रखा, और जब वो किताबें भी ख़त्म हो गई तो जिसकी जेब में जितने नोट पड़े थे, पैसे पड़े थे, उन पैसों को जलाकर उन्होंने अपने आप को जीवित रखने का प्रयास किया। सहायता कीजिए, बिजली का उपयोग कम से कम कीजिए, ताकि इस संकट के समय से हम सब मिलजुल कर बहुत जल्दी बाहर निकल आएँ। तो मेरी बात को याद रखिएगा, ये पैसा बहुत कुछ है मगर ये पैसा सब कुछ नहीं है। तो हेलो फ्रेंड्स, कल मैंने एक वीडियो शेयर किया था भारत के कोल क्राइसिस और पावर एनर्जी क्राइसिस के बारे में, जिसमें बिजली की कमी को लेकर मैंने एक रिक्वेस्ट की थी सभी व्यूअर्स से, सब्सक्राइबर से, कि वो बिजली का इस्तेमाल कम कर दें ताकि थोड़ा समय मिल जाए केंद्र और राज्य सरकारों को कोयले का स्टॉक फिर से इकट्ठा करने के लिए। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि कुछ जो सो कॉल्ड ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता तो है मगर उसका जो घमंड और गर्व जो है वो उससे भी ज़्यादा होता है, जिसके चलते उनको लगता है कि उनको बिजली बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर बाई चांस बिजली नहीं भी आती है तो वो जनरेटर के दम पर डीजल यूज़ करके दिनों तक, हफ्तों तक, महीनों तक बिना किसी परेशानी के समय निकाल सकते हैं। मैं उन सभी लोगों को एक संदेश देना चाहूँगा कि संसाधन सीमित हैं, पैसे से हर चीज़ नहीं खरीदी जा सकती। जब तक ये संसाधन हैं केवल तब तक आपके पैसे का ज़ोर चल सकता है, मगर आप अगर पैसे के इस घमंड में आकर मिसयूज़ करोगे इन प्राकृतिक संसाधनों का, जैसे कोयला जिसकी वजह से बिजली बनाना मुश्किल हो पा रहा है, या पेट्रोलियम या डीजल जिसके बारे में आप सोच रहे होंगे कि इसके दम पे आप अपने जनरेटर चला लोगे, अगर आप इन सभी संसाधनों का दुरुपयोग करोगे केवल इस वजह से क्योंकि आपके पास बहुत पैसा है और आप बहुत खर्च कर सकते हो, और सारा का सारा बचत करने का जो ज़िम्मा है वो केवल मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के ऊपर ही आ जाएगा, तो याद रखना, एक दिन ये संसाधन जब नहीं होंगे तो आपका जितना भी पैसा होगा वो किसी भी काम नहीं आएगा। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। एक हॉलीवुड की मूवी मैंने देखी थी जिसमें बहुत एक ठंडे इलाके में किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से बिजली की सप्लाई बंद हो जाती है। एक लाइब्रेरी में बहुत से लोग फंस जाते हैं, क्योंकि ऐसी ठंडी जगहों पर बिजली का इस्तेमाल करके लोग हीटिंग के इक्विपमेंट चलाते हैं। वहाँ पर बिजली ना होने की वजह से कोई भी ऐसे हीटिंग इक्विपमेंट नहीं चल पाए और लाइब्रेरी के अंदर ठंड से मरने की जब नौबत आ गई, पहले तो उन्होंने सारी की सारी किताबें जलाकर अपने आप को गर्म रखा, और जब वो किताबें भी ख़त्म हो गई तो जिसकी जेब में जितने नोट पड़े थे, पैसे पड़े थे, जिसका आप सबको घमंड है, उन पैसों को जलाकर उन्होंने अपने आप को जीवित रखने का प्रयास किया। तो मेरी बात को याद रखिएगा, ये पैसा बहुत कुछ है मगर ये पैसा सब कुछ नहीं है। आप और हम केवल तभी तक इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं जब तक ये हैं, तो इन सब को बचा के रखना भी हम सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है। रादर आपकी ज़िम्मेदारी और भी ज़्यादा है। एक गरीब के घर में या एक मिडिल क्लास फैमिली के घर में बहुत कम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं जिनके लिए बिजली इस्तेमाल होती है। हायर मिडिल क्लास की बात करूं तो हो सकता है उनके घर में 1-2 एसी भी हों, मगर उनको भी मैंने यही रिक्वेस्ट किया था कि वो इस मौसम में, अगर मौसम ठीक है तो एसी ना चलाएं, बिजली कम से कम चलाएं, पंखे कम से कम चलाएं, हो सके तो अगर एक रूम में सो सकते हैं तो सब एक रूम में सो जाएं, ताकि बिजली की डिमांड कम हो जाए। मगर उससे कहीं ज़्यादा बिजली, अगर मैं कहूँ कि एक मिडिल क्लास आदमी जितने हैं वो 10 घर मिलके जितनी बिजली बचा सकते हैं, उतना ही एक हायर अपर क्लास के घर में, सिंगल घर में बिजली की बचत हो सकती है। तो 10 गुना ज़्यादा बिजली की बचत में भी 20 गुना ज़्यादा भी हमारे हायर क्लास के, अपर क्लास के लोग कर सकते हैं। तो उन सभी बहुत अमीर, संसाधन संपन्न व्यक्तियों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि पैसे के मद में मत रहिएगा। इस संकट के समय में जितना हो सके देश की
सहायता कीजिए, देशवासियों की सहायता कीजिए, बिजली का उपयोग कम से कम कीजिए, ताकि इस संकट के समय से हम सब मिलजुल कर बहुत जल्दी बाहर निकल आएँ। आपसे सहयोग की अपेक्षा करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल प्रिंसिपल ऋषि गुप्ता को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।